आर्मी चीफ का खैरपुर और कंबर शहदाद कोट का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया, जवानों से मुलाकात, रिलीफ कैंपों का दौरा किया, सैलाब ज़दगान से भी मिले। आर्मी चीफ ने कहा कि यहाँ सैलाब से बहुत तबाही हुई है, लोगों को रिलीफ और बहाली में कई साल लगेंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से अपील है कि आएँ और हम वतनों की मदद करें। इमरान खान सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मैदान में आ गए। आज रात 9 बजे से 12 बजे तक सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए टेलीथॉन करेंगे। इमरान खान की टेलीथॉन लाइव दिखाने के लिए तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। इमरान खान कहते हैं कि 2010 से भी बड़ा सैलाब पाकिस्तान में आया, तमाम पाकिस्तानी बढ़ चढ़ कर फंड जमा कराएं। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। कुमराट में भी 15 लोगों को बचा लिया गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने 212 रिलीफ कलेक्शन पॉइंट्स कायम कर दिए हैं। पाक आर्मी ने फ्लड रिलीफ एहतियात के लिए अकाउंट कायम कर दिया। पाक फौज का सवात में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, 110 अफराद को निकाला गया। जैकबाबाद और कंबर शहदाद कोट में भी पाक फौज और पाक बहरिया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सैलाब से क़यामत खेज़ तबाही ना थमी। 24 घंटों के दौरान मजीद 119 जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। NDMA के मुताबिक 14 जून से अब तक 1033 अफराद जान की बाजी हार चुके। सैलाब से 2,87,412 घर मुकम्मल तबाह। 6,62,446 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुँचा। 149 पुल भी बह गए। चेयरमैन NDMA के मुताबिक अब बारिशों का कोई बड़ा स्पेल ना आए, सारी तवज्जो रिलीफ के कामों पर देंगे। सैलाबज़दा नौशहरा में पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। नकल मकानी करने वालों को वापस ना जाने की हिदायत। 4 सद्दा भी पानी पानी, मजीद रेलों का खदशा। सवात में भी सैलाब से बदतरीन तबाही हुई। खैबर पख्तूनख्वा में तबाही के बाद नए रेले पंजाब पहुँच गए। मियांवाली में रेस्क्यू ऑपरेशन। राजनपुर कोटद्दू के मुकाम पर दरिया सिंध में ऊँचे दर्जे का सैलाब। नशीबी इलाके पहले ही खाली करा लिए गए। सिंध में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। खैरपुर में कई मुकामात पर अब तक 12 फुट पानी मुतासरीन महसूर। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुसीबत ज़दा लोगों से बेरुखी। मंजूर वसान खैरपुर पहुँचे मगर गाड़ी से ना उतरे। अवाम के एहतजाज पर गार्ड्स की हवाई फायरिंग। मुतासरीन भूख से बिलखते रहे। पुलिस एहलकार मोबाइल में बैठ कर खाना खाते रहे। सवाल करने पर एक पुलिस एहलकार ने मुजाहिरीन पर डंडे बरसा दिए। बदीन में सेम नाले पर मसनूई कट लगाने पर डिप्टी कमिश्नर से एहतजाज करने वाला देहाती गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। बलूचिस्तान महकारियाँ ज़मीनी राब्ते अब तक बहाल ना हो सके। ज़ियारत समेत कई शहरों के नशेबी इलाकों से पानी की निकासी ना हो सकी। मुतासरीन के नुकसानात की तलाफ़ी अब तक ना हो सकी। सूबे में तालीमी इदारे मज़ीद 5 रोज़ के लिए बंद। वज़ीर तालीम नसीबुल्लाह मरी कहते हैं कि मुतासरा अफराद को सरकारी तालीमी इदारों में पनाह दे रहे हैं। मच में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मुझे अभी बताया जा रहा है कि हमारे पास 90,50,000 रुपए, यानी कि ऑलमोस्ट हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के रहम करम से 1 करोड़ रुपया हमने जमा किया है, जो कि राइट ऑर्गेनाइजेशंस को जा रहा है। मुश्किल घड़ी में बोल न्यूज़ सैलाब मुतासरीन के साथ सैलाब ज़दगान की आवाज़ बन गया। बोल न्यूज़ लाया पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेलीथॉन। अबरारुल हक, हदीका क्यानी, नादिया हुसैन, हनीफ राजा, नवीद बेग, जफ़र अब्बास, सलमान अहमद और दीगर ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। बोल की पुकार पर अवाम ने लब्बैक कहा, बढ़ चढ़ कर एहतियात दिए। 1 करोड़ रुपए जमा हो गए। मौलाना तारिक जमील ने खुसूसी दुआ कराई। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।